से कामड़ लेकर आए और कामड़ 1-2 किलो की नहीं 51 किलो की कामड़ रखे। और विचित्र बात, 2 बच्चों ने प्रण ले रखा था कि जब तक मिलेंगे नहीं गुरुजी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। मुंह सूखा हुआ था, गिर रहे थे, कई बार वो बेहोश हुए। जब हमें प्रशासन के लोगों ने बताया तही है तो खड़ो का यहाँ होगा, बैठ जा, नेता बनेगा, बड़े पागल हैं। फिर हमको प्रशासन के लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है। हमको तो बहुत कष्ट हुआ। हम एक बात कहना चाहें, ये पदयात्रा आपने जो की है ना, अपने लिए नहीं की, आपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए की है। आज यदि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप नहीं जागेंगे, आप यदि एक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान बनता है भारत का एक टुकड़ा। तो उस समय पर 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में बहुतायत संख्या में हिंदू रहता था। हर जगह हिंदू घट रहा। यहाँ की छोड़ो, अपने भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का नूह मेवात के 152 गांवों में मात्र 5% हिंदू बचा। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य। हिंदू राष्ट्र तब बने जब बने, पर हम हिंदू बन जाएं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम हिंदू ही नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यदि हम अपने आप पर, अच्छा देखो, मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमें गर्व है हम मुसलमान, पर हिंदू जरूर कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों गर्व से कहें? हम हिंदू हैं ही हैं। गर्व तो स्वाभाविक है, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है? अरे गौरव है, हमारी महिमा है, हमारी पहचान है। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब वो ना माने वो उसकी कमजोरी है। भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की थोड़ी गलती होती है, बेटे की गलती होती है। बेटा ही निकम्मा निकाला है तो क्या करें? बात समझ आई आप? हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, बहुत किसी को चोटें लगी, धक्का, और हरियाणा तो बड़ा गजब है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। वो तो कृपा हो वहां के डीसी साहब की, वो बगल में चल रहे थे, हमने इशारा किया उधर देखो, उन्होंने फोन लगाया, लाइट बंद हो गई, नहीं तो वो चढ़ गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आती, बाबा की पदयात्रा में 2 लोग झुलसे। अरे हम कहा क्या गड़बड़? तो पूछा कि भाई तुम उस पर चढ़े क्यों? बोले आप दिख नहीं रहे थे। हमने कहा ठटरी के बड़े भगवान दिख रहा कि नहीं दिख रहा था, हमें देखकर क्या करेगा? और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो और ज्यादा ठीक है। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू नहीं जगना है, आप सबको बनना पड़ेगा। कल की पदयात्रा तन से विराम ले पर मन से विराम ना ले। जो बिहार से आए, नेपाल से भी लगभग 2000 लोग आए, तुम टेंशन ना लो। तुम पदयात्रा में चले, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बगल में तुमको भी खींच ले। हाँ चले बार चलो, तुम टेंशन ना लो। तो नेपाल वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, जहां जहां से आए हैं, हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जब घर जाएं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में बैठकर पदयात्रा के संकल्प के बारे में चर्चा करें और संकल्प दिलाएं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर लोग अपना परिचय बताने में गौरव रखें, गर्व रखें। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ही पदयात्रा सफल होगी, वरना ये सिर्फ 10 दिन का आंदोलन माना जाएगा। हो हल्ला तो खूब हो गया, खूब संत महापुरुष आ गए, टीवी वाले आ गए और टीवी पे आ गए, टीवी वाले भी आ गए और टीवी पे आ गए, और जो पदयात्री हैं वो भी आ गए, और तुम चले भी जाओगे। खूब पूरी वालों ने पूरी खाई, खूब आनंद लिया, सेल्फी वालों ने सेल्फी खिंचवाई। आधे कुछ पदयात्री बहुत अच्छे हैं, वो रील भर के लिए आते हैं, पर वो भी जरूरी है ताकि वो जब बूढ़े होंगे तो वो अपने नाती पोतों को एविडेंस के रूप में दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम भी गए थे पदयात्रा में। तो वो भी ठीक है, हाँ वो भी जरूरी है। और माताएं भी, वो भी तो दादी बनेंगी।
तो वो भी दिखाएंगी। तो हाँ, हिंदू राष्ट्र में एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आंदोलन 10 दिन का होता है, आंदोलित जीवन भर के लिए होता है। अब सनातनियों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, सनातनियों को आंदोलित होने की आवश्यकता है। हिंदू एकता का मतलब हमें किसी को काटना या मारना नहीं है। हिंदू एकता का मतलब कि यदि छेड़ोगे तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, ये बात तो पक्की है। हिंदू एकता का मतलब हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी परंपराओं को बचाएं। हिंदू एकता का मतलब संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन को जिए। हिंदू एकता का मतलब भारत को गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होते हुए देखें। लोग हमसे कहते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी खूब फोन से पूछते। अभी कल एक बुद्धिजीवी हमारे बगल में बैठे थे, बड़े माइंडेड है, उन्होंने IIT कर रखी है किसी बहुत बड़े कॉलेज से। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? हमने कहा ये बताओ, गजवाए हिंद से क्या होगा? तो उनको बड़ा बुरा लगा। बोले नहीं नहीं, हम तो दोनों के ही पक्ष में नहीं, हम तो थोड़ा अलग माइंड के आदमी हैं। हमने कहा तुम अपसेट माइंड के आदमी, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको ज्ञान का कीड़ा काट रखा है, सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। बोले हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं सेकुलर हूँ। हमने कहा ठटरी के बरे, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, बीच के हो। बीच का कौन होता है समझ जाओ। उसको और बुरा लगा, भड़बड़ा गया। बोले आप हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? हम कहे जय किन्नर भगवान। फिर तो वो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पद यात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय भी चुपचाप पी ली उसमें। हम कहे बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है तो चाय भी ले पर चर्चा गाय की कर। फिर वो जाने लगा, तो फिर हमने उसको कहा, हमने कहा माय डियर यू कम हियर, ठटरी के बरे इधर आओ। बोले हाँ। हमका सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, बस ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? हमकी एकता से यदि कास्टिज्म शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम ये करना चाहते। आज भी गांव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हलीउल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तो तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। पर कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो, तुम पहले हिंदू रहो। तुम पहले